ब्रेन के अंदर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे आपको पता है सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम के आगे 3 पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुल्ला, फिर सेरिबेलम, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, और ये सारा जो है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। बाकी जो नर्व्स हैं जैसे स्पाइनल नर्व्स हैं, आपने नाम सुना होगा ब्रेकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस और बहुत सारे प्लेक्सस हैं, तो इनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काउंट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के कितने कम आ रही है। क्या आ रही है? आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। जी, कितने टाइप्स के हो गए नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जी मीना अफजल, आपको आवाज आ रही है? यस सर। जी, मैंने आवाज, वो असल में यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं ना आईटी लैब में, तो उनकी आवाज की वजह से फिर थोड़ी सी। अलबीना मुश्ताक, यस सर। आपको आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। जी अब आ रही है? जी आ रही है सर। अच्छा, हमने अब तक क्या बात की है कि नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, और जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो भी नर्वस टिश्यू हैं आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे गैंग्लिया है या जो भी चीज़ें हैं, वो सारी हम काउंट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक हो गया? हाँ जी आमना, ठीक हो गया? अमीना, रजा? यस सर ठीक हो गया। जी आप अपना माइक ऑन रखिए। हाँ जी, ओके सर। आप में से कोई अपना माइक ऑन रख ले, ठीक है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन इज प्रेजेंट इन द क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कॉर्ड occupies the upper 2/3 of the vertebral canal। ठीक है, जो हमारी वर्टिब्रल कैनाल है, जिस तरह हमारे वर्टिब्रा हैं जब एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो उनके अंदर एक कैनाल बनती है, खाली जगह बनती है, उसको हम वर्टिब्रल कैनाल कहते हैं। तो वर्टिब्रल कैनाल के अपर 2/3 में स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी L2 के लेवल तक। तो ब्रेन जो है वो क्रेनियल कैविटी में होता है, स्कल में। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स भी हैं, स्पाइनल नर्व्स भी हैं, और जो गैंग्लिया हैं वो भी शामिल हैं। तो हमारे बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शुमार करते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के शामिल हैं और 31 पेयर्स जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स हैं। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में ऑटोनॉमिक सप्लाई होती है उससे। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है। अभी आपने ये याद रखना है कि नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल है। ब्रेन क्रेनियल कैविटी में है, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कैनाल में होता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी 2 टाइप्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब आप एक फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा है, फ्लो चार्ट नजर आ रहा है आपको? यस सर। इसमें पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको हमने डिम कर दिया है, आगे आ गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जी हाँ स्लाइड शो पे कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, स्लाइड शो पे कर, ठीक है? यस सर। हाँ जी, तो इसमें जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, कोई भी नर्व होती है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सेंसरी कंपोनेंट होता है और मोटर। यानी कि जो हमारी स्किन है या मतलब है हमारे सेंसेशंस हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रही हैं, वो भी नर्व्स में से जा रही हैं। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्डर्स या एक्शन पोटेंशियल आ रहा है जिसकी वजह से मसल्स ने कंट्रैक्ट करना है, तो वो भी नर्व के थ्रू ही ट्रैवल होते हैं।
तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि एक नर्व जो होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सेंसरी और मोटर। अब सेंसरी और मोटर जो है इनके आगे फिर दो कंपोनेंट होते हैं, सेंसरी या सोमैटिक होगी या विजुअल होगी। ये मेरी बात आप सुन लें, फ्लो चार्ट बाद में देख लीजिएगा, मेरी बात को जरा गौर से सुन लें कि सेंसरी जो हमारी सेंसेशन होती है ना वो दो किस्म की होती हैं, सोमैटिक और विजुअल। मीना अफजल, आवाज जी आ रही है सर। आपको? हाँ जी सर। सोमैटिक सेंसेशंस कौन सी होती हैं, आपका क्या ख्याल है, आप बताएं। मोटर inversion of all skeletal muscles. ये तो मैं बात कर रहा हूँ सेंसरी की, आपने मोटर कह दिया ना। सेंसरी सेंसेशन जो होती हैं दो किस्म की होती हैं, सोमैटिक और विजुअल। इसी तरह मोटर सेंसेशन जो होते हैं वो भी दो किस्म के होते हैं, सोमैटिक और विजुअल या ऑटोनॉमिक। ठीक है, जो हमारी सेंसरी है उसमें जो सोमैटिक हैं जैसे पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोमैटिक हैं। और जो विजुअल हैं वो हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टेस्ट है, स्मेल है, और जो इस किस्म की चीज़ें हैं, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, या इस किस्म की केमिकल चेंजेस की वजह से जो सेंसेशंस होती हैं उनको हम कहते हैं विजुअल सेंसेशंस। इसी तरह मोटर एक्टिविटी भी दो किस्म की होती है, सोमैटिक में ये होता है कि हम अपने मसल्स को मूव करते हैं, और ऑटोनॉमिक में ये होता है कि हम अपने स्मूथ मसल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे हमारी रेस्पिरेशन है, कार्डियक एक्टिविटी है, ब्लड वेसल्स की टोन है, जीआईटी के जो फंक्शंस हैं, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस वगैरह के जो फंक्शंस हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उसको हम विजुअल भी कहते हैं और ऑटोनॉमिक भी कहते हैं। तो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है, जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलें। उसका मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। हाँ जी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो हमने बात शुरू की थी, मैं दोबारा आपको ज़रा रिवाइज कर देता हूँ कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से मिलकर बनता है। हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31 हैं। तो जो भी नर्व होती है, नर्व उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी कंपोनेंट जो है वो यानी कि हमारी जो सेंसेशंस हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रही होती हैं वो दो किस्म की सेंसेशंस हो सकती हैं, या वो सोमैटिक हो सकती हैं या विजुअल हो सकती हैं। सोमैटिक का मतलब ये होता है कि पेन, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, ये चीज़ें, और जो विजुअल होती हैं वो होती है जैसे टेस्ट, स्मेल और ये चीज़ें जो हैं। इसी तरह मोटर एक्टिविटी जो है वो भी हमारी दो किस्म की होती है, या सोमैटिक मोटर एक्टिविटी होती है जिसमें हम मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, या ऑटोनॉमिक नर्वस एक्टिविटी होती है जिसमें दो हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। वो हम आगे देखेंगे कि इनका क्या फ़र्क है दोनों का। आपको बात समझ आई है? यस सर। सर अब्दुल्ला सैयद को बात समझ आई है? अब्दुल्ला सैयद, जी। आमना रजा, जी सर। हाँ जी, सुना है आपने? अब हम जी आगे सर, चलते हैं। ये देखें अब सर बात सुनिएगा। जी जी बताएं। सर ये सीएनएस में कितनी नर्व्स थी और पीएनएस में कितनी नर्व्स थी? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें 12 क्रेनियल नर्व्स हैं और 31 स्पाइनल नर्व्स हैं। 12 और 31 स्पाइनल। हाँ जी, और बस ये सर दो चीजें हैं। पेरिफेरल यही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सर अच्छा, 12 और पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं, 24 होंगे। 12 पेयर्स और उधर से 31 पेयर्स। ठीक हो गया? सर ये ओके। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कौन से में मतलब टाइप में आएंगे, ऑटोनॉमिक में या सोमैटिक में? ये जो नर्व होती है ना बेटा, इसके अंदर सेंसेशंस भी होती हैं और मोटर एक्टिविटी भी कैरी करती हैं, ये मिक्स होती हैं। इनके अंदर जो है वो फाइबर्स होते हैं, सेंसरी फाइबर्स भी और मोटर फाइबर्स भी। तो आगे जो है जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके फाइबर्स भी इसी नर्व के अंदर होते हैं,
और जो मोटर एक्टिविटी वाले फाइबर्स हैं वो भी इसी में होते हैं, और जो सेंसेशन को लेके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं वो भी इसी में होते हैं। ठीक हो गया? यस सर। अभी ये देखें, आपको एक स्लाइड नजर आ रही है जिसमें पेन, एक में उसको स्क्रैच हुआ है गेम करने की वजह से, उसको नी पे पेन हो रहा है, दिस इज सोमैटिक जो है, पेन, टेम्परेचर, टच, ये सोमैटिक सेंसेशंस हैं। और दूसरे में उसको गैस्ट्रिक फुलनेस या हैवीनेस या नाजिया या पैल्पिटेशन या कोई भी चीज़ अगर उसको एब्डोमेन के अंदर फील हो रही है, हमारे विजरा की तरफ से जो सेंसेशंस आती हैं, तो वो हम उसको कहते हैं कि विजरल सेंसेशन, यानी विजरल पेन। एब्डोमिनल पेन जो होगा वो विजरल पेन है, और जो हमारे स्क्रैच या हॉटनेस या किसी ट्रामा की वजह से होगा उसको हम सोमैटिक कहते हैं। ठीक हो गया? हेडिक भी ये बेसिक विजुअल डिफरेंस पेन है होगा? जी। हेडिक भी विजुअल पेन होगा ना? जी जी सर विजुअल हमारे जो भी विजुअल ऑर्गन्स रहेंगे उन सबको विजुअल करेंगे और बाकी सारे उसको जो होंगे विजुअल कहते हैं, ऑटोमेटिक। विजुअल कहते हैं, उसको कहते हैं विजुअल कहते हैं। अभी हम ये बता रहे थे, मैंने आपको बात की थी कि जो ये वाला जो आपको मेरा एरो नजर आ रहा है इसके ऊपर, यस सर। ये जो है मोटर न्यूरॉन है, इसका ये एक्सॉन है और ये मसल को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोमैटिक मोटर सिस्टम। ये सोमैटिक है, ये इस नर्व का सोमैटिक पार्ट है, ये सोमैटिक पार्ट है। ये वाली सप्लाई जो है, इसमें एक ही न्यूरॉन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक ट्रेवल कर रहा है, सिर्फ एक न्यूरॉन है। लेकिन ये दूसरा जो एक न्यूरॉन है, यहाँ से इसका सेल बॉडी है और ये एक्सॉन आ रहा है और ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है गैंग्लियन में, इसको गैंग्लियन कहते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन। यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन होता है, वहाँ से फाइबर निकलते हैं जिसको पोस्ट गैंग्लियनिक एक्सॉन या पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स कहते हैं, और वो जाके स्मूथ मसल या ग्लैंड को जाके सप्लाई करता है। इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक पाथवे। ये जो ऊपर वाला पाथवे है दिस इज ऑटोनॉमिक पाथवे, और जो नीचे वाला है दिस इज सोमैटिक पाथवे। दिस वन इज सोमैटिक मोटर पाथवे एंड दिस वन इज द ऑटोनॉमिक मोटर पाथवे। इसका फर्क आपको पता चला है अब्दुल्ला सैयद? जी आमना रजा, जी सर, पता चल गया। पता चला है? जरा दोहरा दें इस बात को। सर जो ये मोटर न्यूरॉन है, अगर इसका डायरेक्ट सप्लाई होगा तो दैट इज सोमैटिक, और अगर दूसरा न्यूरॉन भी उसमें ऐड हो जाएगा तो वो होगा ऑटोनॉमिक। नहीं, ये है इस तरह ऐड हो जाएगा क्या मतलब? ये हमारा जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है ये मोटर सिस्टम है, दिस वन इज द मोटर, इसको कहते हैं सोमैटिक मोटर सिस्टम, और ये जो है दिस इज ऑटोनॉमिक मोटर सिस्टम। जो सोमैटिक सिस्टम है उसका जो सेल बॉडी है दैट इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से एक्सॉन निकल के आ रहा है और मसल को सप्लाई कर रहा है, और ये नर्व है जिसके थ्रू ये ट्रेवल करता हुआ आ रहा है। और दूसरा एक एक्सॉन है, जो न्यूरॉन है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। इसके फाइबर आते हैं गैंग्लियन में, ख़त्म हो जाते हैं, और गैंग्लियन से दूसरे फाइबर्स निकलते हैं और वो स्मूथ मसल को या मतलब ग्लैंड्स को या जिसको भी सप्लाई करना है। दिस वन इज द ऑटोनॉमिक पाथवे एंड दिस वन जो नीचे वाला है दिस इज द सोमैटिक पाथवे। हाँ जी अब्दुल्ला सैयद, आप बताएं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी सर आप प्लीज रिपीट कर देंगे एक दफा कि गैंग्लियन होता क्या और उसका फंक्शन क्या है? गैंग्लियन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर जो है एक न्यूरॉन होता है, और उसमें इम्पल्स आती है और वहाँ से न्यूरॉन चेंज हो जाता है और आगे इम्पल्स आती है, जैसे रिले स्टेशन होता है उसको गैंग्लियन कहते हैं। इसमें एक फाइबर जो होता है उसको प्री गैंग्लियनिक फाइबर कहते हैं, और दूसरा फाइबर जो होता है उसको हम पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर कहते हैं। तो ये एक किस्म का रिले स्टेशन होता है, इसमें जो इम्पल्स आती है वो एक न्यूरॉन के ऊपर ख़त्म हो जाती है और दूसरे जो वो न्यूरॉन है वो आगे इम्पल्स भेज देता है, इसको हम गैंग्लियन कहते हैं। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ रिले स्टेशन। हाँ जी सर क्वेश्चन था। रिले जैसे रिले करते हैं ना, किसी चीज़ को स्टे करती है, यहाँ से पीछे वाली इम्पल्स आती है और आगे वाला एक नया न्यूरॉन होता है जो आगे इम्पल्स भेज देता है। ठीक हो गया? सर ये एक ही न्यूरॉन होगा ऑटोनॉमिक में? ये न्यूरॉन सेल बॉडी, ये अभी आपको मैं न्यूरॉन का भी समझा देता हूँ। ये न्यूरॉन है और ये इसका एक्सॉन है। यहाँ पे ये एक्सॉन खत्म हो गया, ये अगला न्यूरॉन शुरू हो गया,
यहाँ पर ये एक्सॉन इसका जा रहा है, ये जहाँ पर जाकर खत्म हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2 सेल्स हो गए, और जो नीचे वाला सोमेटिक पाथवे है उसमें एक ही सेल है, और जो ऑटोनॉमिक पाथवे है उसके अंदर 2 सेल्स हैं, एक गैंग्लियन सर- से पहले है और एक गैंग्लियन के बाद में है। जी सर ये दोनों एक ही होंगे या डिफरेंट होंगे, मतलब न्यूरॉन्स अगर एक मोटर है तो दूसरा? ये आगे मैं बताता हूँ आपको। ये मोटर, ये मैंने मोटर समझाया हुआ है, इसमें मोटर बताया हुआ है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक मोटर सिस्टम। जी सर। ठीक हो गया। जी अब हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो न्यूरॉन है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं, उनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। जो भी न्यूरॉन होगा उसकी एक सेल बॉडी होगी, ये वाली जगह इसको सेल बॉडी कहते हैं, इसको सोमा भी कहते हैं। और इसके 2 किस्म के प्रोसेसेस होते हैं, एक होते हैं डेंड्राइट प्रोसेस और एक होता है एक्सॉन प्रोसेस। डेंड्राइट प्रोसेस जो है, यहाँ से इम्पल्सेस आती हैं टुवर्ड सेल बॉडी, और जो एक्सॉन है वो इम्पल्सेस लेके जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो एक्सॉन है वो एक ही होता है, लंबा होता है और स्मूथ होता है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो माइलिन शीथ होती है। इट इज सराउंडेड बाय द माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ से सराउंडेड होता है। ये वाली माइलिन शीथ जो है ये एक्सॉन के ऊपर होती है, इसको हम कहते हैं माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन। इसके फिर आगे मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं जिनको हम एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं, जहाँ पे जाके इसकी सेंसेशंस आगे रिले हो जाती हैं। तो जो हमारा नर्व न्यूरॉन है उसमें सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन है। अगर हम देखें तो डिफरेंस क्या है, जो डेंड्राइट्स हैं वहाँ से इम्पल्स आती है, और जो एक्सॉन है वहाँ से इम्पल्स ट्रेवल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक हो गया। सर हमारी बॉडी में बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं, राइट? आमना रजा, आप बताएं। क्या होती है? बहुत सारी। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं ना? जी जी, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। जी सर। सर सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर हर एक मतलब मैसेज के लिए अलग न्यूरॉन होगा या सिर्फ एक ही न्यूरॉन जाएगा सबके पास? एक मतलब न्यूरॉन जो होता है सेंसरी। ना वो, हाँ, उसकी बहुत सारी फिर आगे एक्सॉन की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो मुख्तलिफ मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रही होती हैं। जब हम इसको स्टिमुलेट करते हैं एक एक्सॉन को, तो वो सारे फाइबर्स इकट्ठे स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं मोटर यूनिट। जब हमने मसल पढ़ा था तो उसमें इसका जिक्र किया था, उसको हम कहते हैं मोटर यूनिट। ठीक है, यस तो ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये अब्दुल्ला सैयद इस वक्त एब्सेंट है या प्रेजेंट है? सर मैं प्रेजेंट हूँ। तो आपने, मैंने कई दफा आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। सर मेरे नेट का इशू आ रहा था, मुझे आवाज नहीं सही आ रही थी, कट कट के आ रही थी। अभी मैंने वो नेट स्विच किया अपना। अच्छा, अब आगे हम जिक्र करते हैं कि जो न्यूरॉन है इसके कई किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। ये वाला जो न्यूरॉन है इसको हम यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। इसकी सेल बॉडी है और दूसरी तरफ एक्सॉन है, तो इसके डेंड्राइट्स नहीं है, इसको हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ये वाला जो है ये बाइपोलर न्यूरॉन है, इसकी 2 पोल्स हैं, एक तरफ से डेंड्राइट्स हैं और से इम्पल्स आगे जा रही है, उसको एक्सॉन कहेंगे। तो दिस वन इज द बाइपोलर न्यूरॉन। ये वाला जो है इसको हम कहते हैं सूडो बाइपोलर न्यूरॉन। सूडो बाइपोलर, ये बेसिकली बाइपोलर है, लेकिन यहाँ से सेल बॉडी के साथ सिर्फ एक प्रोसेस है, और अगर गौर से देखें तो ये 2 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस से इम्पल्स आ रही है और दूसरे प्रोसेस से इम्पल्स जा रही है, लेकिन अगर सेल बॉडी के नज़दीक देखें तो सिर्फ एक ही प्रोसेस है, इसलिए हम इसको कहते हैं सूडो बाइपोलर न्यूरॉन। दिस इज कॉल्ड सूडो बाइपोलर न्यूरॉन। और ये तीसरे नंबर पे जो न्यूरॉन आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको एरो नजर आ रहा है मेरा, मल्टीपल डेंड्राइट्स आ रहे हैं सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से फिर एक एक्सॉन जो है वो निकल के आगे जा रहा है, इसको हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक हो गया। आमना रजा, आप रिपीट करें किस किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं? सर 4 टाइप्स के होते हैं, यूनिपोलर, देन बाइपोलर, एक डेंड्राइट होगा और दूसरा एक्सन टर्मिनल होगा, और 2 यूनिपोलर होते हैं, इसमें भी से ही होगा, डेंड्राइट और एक्सन टर्मिनल, और एक होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर। ठीक है।
अच्छा, अगर हम आगे देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन? तो मेन डिफरेंस तो ये है कि एक्सॉन एक ही होता है जबकि डेंड्राइट्स कई होते हैं, मल्टीपल होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि एक्सॉन जो है वो लॉन्ग होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस होती है और उसकी स्मूथ सरफेस होती है, जबकि डेंड्राइट जो होता है वो शॉर्ट होते हैं, मल्टीपल होते हैं, इनकी थिकनेस वेरी करती है और ये जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं इस तरह के होते हैं डेंड्राइट्स। अब आगे आता है कि एक्सॉन के जो है ना वो ब्रांचेस होती हैं फ्यू और राइट एंगल पे होती हैं। जहाँ पे एक्सॉन खत्म होता है वहाँ पे जाके इसकी 2 3 4 6 7 जितनी भी ब्रांचेस हैं वो होती हैं। लेकिन डेंड्राइट जो होते हैं उसकी अच्छी खासी ब्रांचेस होती हैं, जैसे 12 सिंगे के सींग होते हैं या दरख्त की शाखें होती हैं, इस तरह के डेंड्राइट्स होते हैं। एक्सॉन के अंदर जो है वो न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं लेकिन निसल ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ये हम आगे पढ़ेंगे निसल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं। लेकिन डेंड्राइट्स के अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स भी होते हैं और निसल ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। और जो एक्सॉन है वो ईफ्रंट का क्या मतलब होता है? ईफ्रंट और एफ्रंट का फर्क कौन बताएगा? सर अक्सा, यूसुफ डिफरेंट और आने वाले जहाँ से ब्लड आता है और इफरेंट जहाँ से एग्जिट होता है हाँ ब्लड। हाँ, ये ब्लड इस यहाँ पे ब्लड का तो नहीं जिक्र होगा, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का होगा। जैसे यहाँ से स्टिमुलस आएगा और यहाँ से एग्जिट होगा। हाँ, यहाँ से जाएगा। एफ्रंट का मतलब है जहाँ से आ रहा है, ए से आ, ठीक है, याद रहता है ना, आ फ्रंट, यानी जहाँ से इम्पल्स आ रही है, और इफ्रंट जहाँ पे जा रही है। तो एक्सॉन में क्या होता है? एक्सॉन इफ्रंट है या एफ्रंट है? इफरेंट है। इफ्रंट है। और डेंड्राइट्स क्या है? एफरेंट। आफ्रंट, जो आफ्रंट है, आ रहे हैं वहां से। ठीक हो गया। ये आपने डिफरेंस वाला टेबल देख लेना है, एक्सॉन में और डेंड्राइट में क्या क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं टिपिकल स्पाइनल नर्व। ये मेरे, इसको फॉलो करें आप। जो मेरा एरो है ना, इसको जरा गौर से फॉलो करें। ये स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन है, इसमें ग्रे मैटर है एच शेप। इसमें से जो ग्रे मैटर का आगे वाले एच का हिस्सा है उसमें से एक रूट निकल रही है। इसी तरह जो पीछे वाला ग्रे मैटर का हिस्सा है उसमें से भी एक रूट निकल रही है। इसको कहेंगे डॉर्सल रूट और इसको कहेंगे वेंट्रल रूट। ये दोनों रूट्स मिल जाएंगी तो ये जो बनेगा इसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व जैसे मिलेगी तो ये जो डॉर्सल रूट है दिस वन इज द सेंसरी रूट, और जो वेंट्रल रूट है दिस इज द मोटर रूट। मोटर रूट और सेंसरी रूट दोनों जब मिल जाएंगी तो स्पाइनल नर्व बन जाएगी। ये स्पाइनल नर्व जो है ये फौरी तौर पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक डॉर्सल प्राइमरी रेमस और एक वेंट्रल प्राइमरी रेमस। डॉर्सल प्राइमरी रेमस ये वाला पीछे वाला, और वेंट्रल प्राइमरी रेमस आगे वाला जो है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ये है टिपिकल स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर। हर नर्व इसी तरह की होती है। पहले उसका सेंसरी रूट होती है जिसको हम डॉर्सल रूट कहते हैं, मोटर रूट होती है जिसको हम वेंट्रल रूट कहते हैं। ये दोनों रूट्स मिलकर नर्व बना देती हैं। नर्व थोड़ी देर तक ट्रैवल करती है, उसके बाद 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, डॉर्सल रेमस में और वेंट्रल रेमस में। जो फर्क है रेमस का और रूट का वो क्या है? आमना रजा बताएगी। क्या चीज सर? मैंने जो बात की है ये मैं सर आप रिपीट कर दें। हाँ जी। सर आपने बताया एक सेंसरी और एक मोटर रूट दोनों कंबाइन होके एक नर्व बनाते हैं, और देन नर्व 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, डोर्सल प्राइमरी रेमस एंड वेंट्रल प्राइमरी रेमस। हाँ जी, जो हमारा रेमस है ना, रेमस के अंदर सेंसरी मोटर फाइबर्स मिक्स होंगे, और जो रूट है उसके अंदर या सेंसरी फाइबर्स होंगे या मोटर फाइबर्स होंगे। या डॉर्सल रूट है तो उसमें सेंसरी फाइबर्स हैं, अगर वेंट्रल रूट है तो उसमें मोटर फाइबर्स हैं। अक्सर आपको समझ आई है? यस सर। अच्छा, उसके बाद एक गैंग्लियन है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सिंथेटिक गैंग्लियन। ये वेंट्रल रूट के साथ अटैच है, वेंट्रल रूट के साथ हैंग कर रहा है। आपको नजर आ रहा है जैसे वेंट्रल रूट के साथ हैंग कर रहा है। यस सर। ये गैंग्लियन जो है इसको हम कहते हैं सिंथेटिक गैंग्लियन। इट इज प्रेजेंट विद द वेंट्रल रूट। जी जी, स्लाइड ये ले। अब ठीक है, ये वाला जो है ये छोटा सा एक हिस्सा है जिसको हम गैंग्लियन कहते हैं, इसको सिंथेटिक गैंग्लियन कहते हैं। ये अटैच है वेंट्रल रेमस के साथ।
जो वेंट्रल रेमस है उसके साथ अटैच है। अब हम जो भी हमारे प्लक्सेस बनते हैं, जैसे ब्रेकियल प्लक्सेस है, लंबर प्लक्सेस है, आपको पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट प्लक्सेस हैं। आपने पढ़ा होगा लंबर प्लक्सेस, अभी शुरू किया है आपने ब्रेकियल प्लक्सेस। तो प्लक्सेस में No, क्या sir. होता है, प्लक्सेस में ये होता है कि जो रेमाई होते हैं, रेमाई क्या होते हैं, किसकी ब्रांच होती है रेमाई? सर हमने शायद नहीं पढ़ा हुआ ये अभी मैंने आपको बताया ना Sir, कि डार्सल रूट और वेंट्रल रूट मिलकर नर्व बनती है, और नर्व फिर आगे प्राइमरी आगे वेंट्रल और डार्सल रेमस में डिवाइड हो जाती है। तो जो रेमाई है जिसको हम वेंट्रल रेमस कहते हैं, तो वेंट्रल रेमस जो है वो आगे हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। जी, बात हो रही थी वेंट्रल रेमस और डार्सल रेमस की। तो हमारा जो रेमस है वो मिल के रेमस मिल के ट्रंक बनाते हैं। जैसे ये रेमाई हैं, ये मिलके ट्रंक बना देते हैं। ट्रंक आगे डिवाइड होकर डिवीजन्स बन जाती हैं। डिवीजन जो है वो कॉर्ड्स बनते हैं। ये बाद में जब आप फ्लेक्सिस पढ़ेंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि एक टिपिकल स्पाइनल नर्व जो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसके पहले एक वेंट्रल रूट होती है, एक डॉर्सल रूट होती है। दोनों रूट्स मिलके नर्व बन जाती है। नर्व डिवाइड हो जाती है डॉर्सल रेमस में और वेंट्रल रेमस में। और जो वेंट्रल रेमस है उसके साथ सिंपैथेटिक गैंग्लियन अटैच होता है। अभी आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें आपको ज़्यादा वाज़ेह तरीके से बताया गया है। इसको ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं। एक स्पाइनल नर्व के अंदर कौन कौन से फाइबर्स हैं। जी जी, ये देखें जो डायग्राम आपके सामने है, इसमें आपको किस चीज़ की समझ आ रही है? हफ्सा हफ्सा आप बताएंगे। जी जी, हाँ जी, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये वाली जो है दीज दीज आर द सेंसरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब देखें, अब देखें, हाँ ये कुरतुल ऐन, ये आप सुने, दीज आर द रिसेप्टर्स, दे आर ब्रिंगिंग द सेंसेशन फ्रॉम द स्किन। और यहाँ पर आ रही है, दिस वन इज द स्पाइनल नर्व। ये एक टिपिकल स्पाइनल नर्व है। इसके अंदर जो है ये वाली जो जगह है, दिस इज सेंसरी रूट। डार्सल रूट भी कहते हैं इसको, सेंसरी रूट भी कहते हैं। लिहाजा सेंसेशन जो है ना हमारी, वो डार्सल रूट से या सेंसरी रूट से जाएंगी। जब ये सेंसरी रूट से आएंगी स्पाइनल कॉर्ड में, तो यहाँ पर आकर ये किसी न्यूरॉन के साथ सिनैप्सिस बनाएंगी, जिसको हम इंटर न्यूरॉन कह सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं उनको इंटर न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ से ये फिर मोटर न्यूरॉन के साथ इसका सिनैप्सिस बनेगा, और ये जो बाहर निकलेगा मोटर फाइबर, मोटर एक्सॉन जो है वो वेंट्रल रूट के थ्रू बाहर आएगा। अब ये वेंट्रल रूट के थ्रू जो बाहर आएगा, ये फिर आके स्पाइनल नर्व में शामिल हो जाएगा, और ये जाके स्केलेटल मसल को सप्लाई कर देगा, यानी मसल कंट्रैक्ट करेगा। यानी अगर स्किन के ऊपर कोई टेम्परेचर ज़्यादा है या कोई प्रिक है या पेन है, तो मसल फौरन कंट्रैक्ट करेगा और उसको बाजू फ्लेक्स हो जाएगा और वहाँ से आप हटा लेंगे। ये आपका रिफ्लेक्स पूरा बन जाएगा। इसको अगर आप पूरी गौर से देखें तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि डार्सल रूट और वेंट्रल रूट का क्या फंक्शन है, और सेंसरी जो हमारा न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी कहाँ पे है, और जो मोटर न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी कहाँ पे है। ये जरा आप बता सकते हैं कि मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ पे है, आपको नजर आ रही है? कुरतुलैन, एंटीरियर हॉर्न, शाबाश शाबाश। और वेंट्रल रूट जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ पे है? नहीं नहीं सर नहीं, स्किन ये पे देखो, होगी ना। ये देखो, ये है सेल बॉडी। डार्सल रूट गैंग्लिया के अंदर है, डार्सल रूट गैंग्लिया के अंदर।
डार्सल रूट गैंग्लिया के अंदर। इसको हम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं। तो हमारी जो डार्सल रूट है ना, डार्सल रूट के ऊपर भी एक गैंग्लिया होता है डायलेटेड, उसको हम कहते हैं सेंसरी गैंग्लिया या गैंग्लिया ऑफ द डार्सल रूट। उसके अंदर जो सेल बॉडी होती है वो सूडो बाइपोलर होती है, तो लिहाजा सेंसरी सेल जो है वो इट इज प्रेजेंट इन द डार्सल रूट। समझ आइए आपको पुरोतलैन? सर कुछ अब कुछ समझ आई जी? अलबीना कौन बोल रहा है? हफ्सा। हाँ जी हफ्सा सईद, शाबाश। क्या कह रही है? सर इंटरन्यूरॉन के साथ सिनेप्सिस बना के मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा जी जी उसके पास जाएंगे। और इंटरन्यूरॉन उसके बाद सोचते हैं, हाँ इंटरन्यूरॉन सोचते हैं ना कि अब हमने क्या करना है। अब हमारे पास जो सेंसेशन आई है किसी पेन की या टच की या टेम्परेचर की, ये देखो ना बेटा, आगे मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये है ना, ये देखें, इसमें ये आग है यहाँ पे, इसके फिंगर के ऊपर सेंसेशंस गई हैं, अंदर जा रही हैं। ये रेड लाइन को फॉलो करते जाएं, रेड लाइन को फॉलो करते जाएं। और यहाँ पर ये डार्सल रूट गैंग्लियन के अंदर इसकी सेल बॉडी है, यहाँ पे इंटरन्यूरॉन है, इंटरन्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन को फिर फॉलो करते जाएं तो ये मसल को जाके कंट्रैक्ट करवाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? नंबर 1 रिसेप्टर, नंबर 2 डेंड्राइट। ये जो डेंड्राइट है रेड कलर का जो डेंड्राइट है, ये कितना लंबा है देखें, ये सारा रेड कलर का डेंड्राइट जो है ये पीछे की तरफ जा रहा है। उसके बाद सेल बॉडी कहाँ पड़ी हुई है? गैंग्लियन में, डार्सल रूट गैंग्लियन में। फिर ये आगे आएगी तो कहाँ आएगी? सिनेप्सिस विद इंटरन्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन के बाद इसका जो एक्सॉन है उसमें फ्लो करेगी और मसल को जाके सप्लाई करेगी और मसल कंट्रैक्ट करेगा। अब समझ आइए आपको ये जो रिफ्लेक्स बना है किस तरह बना है? यस सर अब समझ आ गई है। हाँ जी, अभी आपको टिपिकल स्पाइनल नर्व जो है ना उसकी कंपोनेंट्स आपने याद करने हैं कि उसका एक डार्सल रूट है, एक वेंट्रल रूट है, उसका डार्सल गैंग्लियन है, फिर उसके बाद नर्व बनती है, नर्व का फिर रेमस होता है, फिर उसके अंदर से फाइबर्स कैसे ट्रेवल करते हैं। समझ आ गई? अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि न्यूरॉन्स होते हैं यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। ये हमारे सीएनएस के अंदर जो है ना सेल्स हैं, जितने भी सेल्स होते हैं उनका नाम है न्यूरॉन्स। क्या सिर्फ न्यूरॉन होते हैं? न्यूरॉन के अलावा कोई और सेल भी होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में? सर और न्यूरोग्लिया हाँ शाबाश। ये किसने कहा है? मैंने सर आमना ने। हाँ न्यूरोग्लाया। ओके सर। इसको कहते हैं न्यूरोग्लाया। ये हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है ना उसकी वजह से हमारे पास का स्पेलिंग्स जो है ना वो इधर उधर हो जाते हैं, तो ये बेसिकली इसका मतलब है न्यूरोग्लाया। आपने बहुत अच्छी बात की है। इनको हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स। क्या कहते हैं? सपोर्टिंग सेल्स। इनको न्यूरोग्लाया भी कहते हैं। अब लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या नर्वस सिस्टम में 2 किस्म के सेल्स होते हैं। एक तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की फिर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर। तो उसके बाद है सपोर्टिंग सेल्स को हम न्यूरोग्लाया भी कहते हैं। न्यूरोग्लाया ये सपोर्टिंग सेल्स हैं। अब सपोर्टिंग सेल्स जो हैं उनके नाम हैं, डिफरेंट नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? ये अरीबा अरशद आप पढ़ के सुनाएं। एस्ट्रोसाइट। यस सर। ये कौन कौन से नाम हैं सपोर्टिंग सेल्स के? जी एस्ट्रोसाइट हाँ जी, और ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लाया और एपेंडिमल सेल, एपेंडाइमल सेल्स। ठीक हो गया, एपेंडाइमल सेल्स। एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लाया और एपेंडाइमल सेल्स, ये हैं हमारे सपोर्टिंग सेल जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें सपोर्टिंग सेल्स कौन कौन से हैं? सेटेलाइट सेल, शुवॉन सेल। ये टेबल आपने याद करना है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें ये 6 ये हैं न्यूरोग्लाया और बाकी न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स जो हैं उनकी टाइप्स 4 हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। और जो न्यूरोग्लाया हैं वो 6 हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 4 हैं, एस्ट्रोसाइट्स,
ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लाया और एपेंडाइमल सेल्स। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दो हैं, सेटेलाइट सेल्स और श्वान सेल्स। श्वान सेल्स के बारे में किसी को पता है क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है श्वान सेल्स का? जी 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 जी, फैटी लेयर होती है और ये, हाँ नोडल, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सारी, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल 100% सही कहा। ये माइलिनेशन करते हैं श्वान सेल्स, यानी कि फैटी लेयर होती है जो एक्सॉन को कवर करती है, और जहाँ से ये एक सेल खत्म होता है दूसरा सेल शुरू होता है तो वहाँ पे दरमियान में एक नोड होती है जिसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि सेल्स कौन कौन से होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या मतलब होता है? अक्सर आप बताएं, ब्लड ब्रेन बैरियर।